हेलो, आज हम लोग बात करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के। चलिए शुरू करते हैं। आज भूगोल का एक चैप्टर है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र एवं उसका विस्तार। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? यानी कि भारतवर्ष जो था वो किस द्वीप का अंग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू द्वीप। यानी जम्मू द्वीप है जो भारतवर्ष का द्वीप था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? यानी इंडिया जो शब्द था वो कौन सा शब्द था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ग्रीक शब्द था इंडिया। आगे, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कितना डिग्री है? तो देखिए हम आपको फिगर में समझा देते हैं। ये जो है वो भारत का दक्षिणतम सीमा, लेकिन ये जो है मुख्य भूमि यानी जो तमिलनाडु तक का हिस्सा, ये अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप, ये दोनों मुख्य भूमि में नहीं आती है। यानी कि जो तमिलनाडु है इसका जो राइट पॉइंट, अंतिम पॉइंट है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट। तो यही हमारा है मुख्य भूमि का। तो ये कितना होगा? 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पारमाणविक समय, उस स्थान का स्थानीय समय है वो कहाँ पर है? यानी जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कहाँ है? तो यह है यूपी के इलाहाबाद के नैनी में। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद के नैनी। आगे है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर होता है? 5.5 घंटा। इसका राइट आंसर होगा। क्यों होता है? क्योंकि 82.5 डिग्री रहता है और 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए जब 4 से आप गुना कीजिएगा कितना आएगा? 5 घंटा 30 मिनट। ठीक, आगे, भारत का ध्रुव दक्षिण भाग के भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? यानी ये जो है पार्ट और भूमध्य रेखा, ये दोनों के बीच के दूरी कितना है? तो ये होता है 876 किलोमीटर। क्या होता है? 876 किलोमीटर। अगला पर चलते हैं। करा भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी कि फिगर में देखा जाए यानी जो यहाँ से स्थल पड़ता है ये, इसको कहते हैं स्थलीय सीमा, और यहाँ से जो ये पार्ट पड़ेगा इसको कहेंगे जलीय सीमा। जलीय सीमा 2 भाग में, एक तो ये हो गया मुख्य भूमि का, और ये जो अंडमान निकोबार हो गया, और ये मुख्य भूमि में नहीं आता। ये दोनों के अगर पूछेगा इसका स्थलीय, तो स्थलीय का कितना होता? स्थलीय का हो जाता 15,200। कितना होगा? 15,200। लेकिन मुख्य भूमि में जलीय सीमा पूछेगा तो जलीय सीमा कितना होता? ये होता है 6100। कितना होता है? 6100। लेकिन पूछेगा जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों के अगर जोड़ दिया जाए तब कितना होगा? तो वो होता है 7516 किलोमीटर। कितना होगा? 7516। तो इसमें देखते हैं, पूछ रहा है भारत का स्थलीय सीमा खाली पूछ रहा है। जब स्थलीय पूछेगा कितना होगा? 15,200। द्वीप सहित, यानी द्वीप को भी शामिल, यानी अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप है इसको अगर शामिल किया जाए तो कितना हो जाता है? 7516 किलोमीटर। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, अगर ये मान के चलिए भारत है
तो इसका उत्तर और दक्षिण ये दोनों लंबाई जो होता है वो कितना होता है 3214 किलोमीटर। कितना होता है 3200, यानी बी ऑप्शन। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना हो जाएगा 3214 किलोमीटर। आगे चलते हैं। आगे है कि बताइए पूर्व से पश्चिम, जो पूर्व से पश्चिम है यानी कि यहाँ से यहाँ, इसका लंबाई, तो इसका लंबाई होता है 2933। कितना होता है पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला बताना है भारत की तट रेखा की लंबाई, यानी कि जो खाली भारत के तट रेखा उसका लंबाई मुख्य भूमि का। तो मुख्य भूमि में आप बताएं कितना 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। आगे भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का भौगोलिक का कितना परसेंट है, तब भी विश्व का कितना है 2.4। कितना है 2.4। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। जब खाली पर्वतीय रहेगा तो हो जाएगा 10.7%, लेकिन अगर कहेगा पर्वत और पहाड़ दोनों जब मिला देगा, पूछेगा कितना परसेंट, तो ये होता 29.3%। अगला क्वेश्चन संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत खाली पठार पूछेगा। तो जब पठार पूछेगा तो 27.7। तीन चीज़ पूछेगा, एक खाली पर्वत पूछेगा तो हो जाएगा 10.7, दूसरा पूछेगा दोनों मिलाकर पर्वत और पहाड़, तब कितना हो जाएगा 29.3, और पठार पूछेगा तो 27.7। ये तीनों को जब मिला दीजिएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो लगभग कितना आपको पहुंच जाएगा 57%। कितना पहुंच जाएगा 57%। जब 57 तब बच जाएगा वो क्या होगा मैदान, यानी पूछेगा संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है, तो ये कितना हो जाएगा 43%। कितना होगा 43, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट के कितने समुद्री मील दूर तक है, तो यह कितना है 12 मील तक। कितना है 12 मील। आगे है संलग्न क्षेत्र कितना तक है, संलग्न क्षेत्र रहेगा तो 24 मारिएगा, और आर्थिक क्षेत्र कितना रहेगा, तो आर्थिक कितना मारिएगा आप लोग, आर्थिक मारिएगा 200 मील। कितना 200। तीन तरह के पूछेगा, एक पूछेगा आपको प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से, तो कितना मारिएगा 12 मील, लेकिन पूछेगा संलग्न क्षेत्र कितना तो 24, और आर्थिक क्षेत्र पूछेगा तो 200 मील। कितना 200। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं, तो ये होता है 9। इसको देख लीजिए आप फिगर में। हेलो, अब देखिए ये पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, पहले इसको मिटा देते हैं। ये है पहला गुजरात, दूसरा होगा महाराष्ट्र, तीसरा होगा कर्नाटक, यहीं पर एक और है गोवा, और एक होगा यहाँ इस तरफ केरल, यानी इधर हो गया 5 गो। छठा में तमिलनाडु, 7वां में हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, 8वां में हो जाएगा उड़ीसा, और 9वां में कौन होगा पश्चिम बंगाल। इस तरह हमारा जो तटीय मतलब जो राज्य है वो कितने राज्य को छूता है, मतलब जो समुद्र है कितने राज्य को छूएगा 9। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो कौन सा होगा गुजरात। कौन सा होगा गुजरात। लेकिन अगर पूछेगा विश्व का सबसे लंबा तट रेखा किसका है, तो कनाडा, याद रखिएगा कनाडा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो हम बता देते हैं फिगर से कर्क रेखा किससे गुजरेगी। अब देखिए यहाँ से लगभग कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो गुजरता है, ऐसे गुजरता है।
अब देखिए पहला छुएगा गुजरात, हल्का यहाँ पर राजस्थान के छूता, ऊपर में आ जाता, और उसके बाद एमपी तीसरा, चौथा छत्तीसगढ़ को छुएगा, पाँचवा झारखंड को छुएगा, छठा पश्चिम बंगाल, 6 गो इधर हो गया, और इधर एगो त्रिपुरा छुएगा और एगो मिजोरम। इस तरह टोटल कितना को छूता, 8 राज्य से होकर गुजरता है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। अब यहाँ पूछ रहा है भारतीय राज्यों जिससे होकर कर्क रेखा नहीं, तो मध्य प्रदेश से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, झारखंड से, यानी कि नहीं किसको से गुजरता है, तो यूपी से नहीं गुजर। लेकिन यूपी से कौन सा रेखा गुजरेगा, जो हम बताएं 82.5 डिग्री, यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन गुजरेगा। आगे है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से, तब देखिए विषुवत रेखा से पर तो हम लोग हैं नहीं, आर्कटिक तो ऊपर में एकदम हो जाएगा, मकर रेखा पर अफ्रीका है, यानी कर्क रेखा जो गुजरता है हमारे देश से होकर गुजरेगा, जिस पर 8 राज्य से होकर गुजरेगा। अगला पूछ रहा है कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरेगी, तभी बताएं 8 का राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, यानी अब ये बताना है किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो गुजरात से गुजरेगी, राजस्थान से भी गुजरेगी, पश्चिम बंगाल, यानी कोई किससे नहीं होकर गुजरेगी, उड़ीसा। अगला है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरेगी, हिमाचल से भी नहीं गुजरेगी, बिहार से भी नहीं गुजरेगी, यानी किससे गुजरेगी, झारखंड से। आगे पूछ रहा है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक, और एक पूछेगा सबसे दक्षिणी नोक यानी दूरस्थ बिंदु, इसको समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर है एक मुख्य भूमिका जिसका नाम होता है केप कोमोरिन। क्या है? केप कोमोरिन। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। लेकिन भारत चूँकि अंडमान निकोबार जो इधर होता है वो भी भारत का हिस्सा है, लेकिन ये जो पार्ट होगा ये मुख्य भूमिका लेगा, और अंडमान निकोबार टोटल भारत हो गया। जब टोटल भारत का पूछेगा तो यहाँ होता है इंदिरा पॉइंट, यानी सबसे दक्षिण में कौन होगा? इंदिरा पॉइंट। इसका होता है 6 डिग्री 4 मिनट, और ये जो केप कोमोरिन होता है ये मुख्य भूमिका होता है, जिसका होता है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना होता है? 8 डिग्री 4। इसी पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन बढ़िया से देखिएगा। करा कि पहला इस मुख्य भूमि का दक्षिणी में, यानी मुख्य भूमि पूछेगा तो केप कोमोरिन तमिलनाडु वाला हो जाएगा, लेकिन सबसे दूर यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये जो अंडमान निकोबार था उसका कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। कौन होगा? इंदिरा पॉइंट। अगला, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम पार्सन पॉइंट भी है, लाहिचिंग भी है, पिग्मेलियन पॉइंट, यानी इनका जो आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि इन तीनों को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, यानी तीनों नाम है इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो ऑप्शन 1 है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। रामेश्वरम कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु के पास ही पड़ता है। इंदिरा कॉल कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर के पास। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ेगा? अंडमान निकोबार, जो सबसे लास्ट होता है 6-4 पर, यानी सबसे जो भूमध्य रेखा से सबसे नज़दीक बिंदु कौन होगा? 6-4, यानी कि इंदिरा पॉइंट। इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। आगे अगला क्वेश्चन है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तर भाग मतलब हो गया सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर। इसका जो हम पॉइंट बताएं तो इसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल। ये जो पूर्वी रहता है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसका पहले नाम था क्या? इसका पहले नाम था बलांगू, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? किबीथू। याद रखिएगा, किबीथू।
और जो ये पश्चिम में है गुजरात के पास, पहले इसका नाम था सर क्रीक। क्या नाम था? सर क्रीक। लेकिन अब इसका नाम बदल के कर दिया है गुहान मोती। गुहान मोती। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पश्चिमी बिंदु पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार, लेकिन केप कोमोडिन कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। लेकिन यहाँ पूछा है इंदिरा पॉइंट, इसलिए अंडमान निकोबार में। अब देखिए 4 चीज़ याद रखिएगा। उत्तरी पूछेगा तो इंदिरा कौल, लेकिन दक्षिणी पूछेगा, दक्षिणी में 2 तरह से पूछ सकता। मुख्य भूमि का पूछेगा तो मुख्य भूमि में कौन हो जाएगा? केप कोमोडिन। ये होगा मुख्य भूमि का। अगर पूछेगा पूर्वी तो पूर्वी में कौन हो जाएगा? किवीथु। क्या होगा? किवीथु, जिसका पहले नाम क्या था? बलांगू। क्या नाम था? बलांगू। ये पड़ता कहाँ? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। एपी कह सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश। और एक बचा पश्चिमी। पश्चिमी कहाँ पड़ेगा? गुजरात में, यानी गुजरात में जो पहले नाम था सर क्रीक, लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया गया? गुहान मोती, या गौ माता भी कहीं कहीं लिखा रहता है, गुहान मोती। तो देखिए यही था आज लगभग 30 क्वेश्चन बताएं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो LDC हो, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, NTPC, जो भी है आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, पूछे गए भी हैं, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ और भी इसमें बचा हुआ है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र से लगभग 150 क्वेश्चन था, जिसमें से आज हम 30 का डिस्कस किए हैं। अगले क्लास में हम 100 क्वेश्चन और डिस्कस करके इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।